सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है और आपके फायदे की खबर है। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें और अन्य राज्यों से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 6 महीने का फ्री राशन, दवाइयां और मृतक के आश्रितों को जॉब। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए अंबानी का बड़ा ऐलान है। जी दोस्तों, ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने कई घोषणाएं की हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने पीड़ित परिवारों को 6 महीने के लिए फ्री राशन, घायलों को दवाई और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज और एम्बुलेंस को फ्री ईंधन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 1 वर्ष के लिए फ्री मोबाइल कनेक्टिविटी देने की भी घोषणा की है। वहीं पर इसके अलावा आपको बता दें, जियो और रिलायंस रिटेल ने मृतकों के परिवारों में से किसी एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की है। दरअसल ओडिशा ट्रेन हादसे में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, एक बार फिर से वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और बहुत सारे लोग जो अनाथ हुए हैं उन लोगों को भी थोड़ा सहारा मिल जाए। इस वजह से ओडिशा ट्रेन हादसे में पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने घोषणाएं की है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है, क्योंकि 14 किस्त किस तारीख को आएगा ये कंफर्म हो गया है। जानिए नया अपडेट क्या है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो किसान पात्र हैं उनके लिए सभी ग्राम पंचायतों में 10 जून तक शिविर लगेगा और 2-3 दिन बचे हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो आप जाके उसको सुधार सकते हैं। पंचायत में लगे हुए शिविर में ई-केवाईसी, आधार फीडिंग और भू अभिलेख, खतौनी अपलोड वगैरह किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि में पात्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए यह शिविर लगा हुआ है। वहीं पर आपको सबसे बड़ा अपडेट हम बता दें, बिना खेत वाले किसान का फॉर्म हो रहा है निरस्त। यानी अगर आपके पास खेत नहीं है और आपने सम्मान निधि के लिए फॉर्म भरा है तो आपका रद्द हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। वहीं पर डेट कंफर्म हो गई है। प्रभात खबर पर बड़ी जानकारी है, आप यहां पे देख सकते हैं। 15 जून को आएगा 14 किस्त, यानी 2000 रुपए आपको मिलेगा और जिनको 13 किस्त नहीं मिली उन्हें कुल 4000 रुपए मिलेगा। वैसे आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 14 किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अब अच्छी खबर है। सम्मान निधि को किसान के खाते में भेजने की तिथि का निर्धारण कर लिया गया है। यूपी के 2 करोड़ 20 लाख पात्रों को जून के पहले पखवाड़े में जारी की जाएगी ये राशि, जो किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित होगी। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव जो कृषि विभाग के हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि 15 जून के आसपास किसानों के खाते में किसान निधि का पैसा आएगा। तो ऐसे में 10 जून तक शिविर लग रहा है, जाके उसमें सही कराइए अपना डॉक्यूमेंट और 15 जून को 4000 रुपए प्राप्त करिए। तो राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अगर आप भी राशन लेते हैं इस जून महीने में तो आपको किस तारीख से राशन मिलेगा और इस बार जून महीने में क्या क्या राशन मिलने वाला है, कोटेदार की तरफ से क्या अपडेट आया है, कोटेदार को क्या लाभ मिलेगा, ये भी जानेंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई से राशन बंद होने वाला है, यानी जुलाई से राशन अब फ्री वाला नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों बता दें अब आपको, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जाना जरूरी है। अब अगर आप 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे, फिर आप जुलाई से राशन नहीं पाएंगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है। वर्तमान में राशन दुकानों में ई-पॉस मशीन से बच्चों की ई-केवाईसी कराने की समस्या आ रही है। ज्यादातर बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है और बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ है। जिन बच्चों का बायोमेट्रिक हो गया है उनके फिंगरप्रिंट स्कैन के दौरान समस्या आ रही है। यही वजह है कि ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो रहा और इसमें राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है और आगे ये और तेजी से होने वाला है। इस वजह से आप ई-केवाईसी जल्द से जल्द 30 जून तक करा ले, वरना 1 जुलाई से आपको फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। जो दिसंबर 2023 तक फ्री मिलने वाला है उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। वहीं हम बात कर ले जून राशन कब से मिलना शुरू होगा, तो 10 जून से राशन वितरण शुरू होने वाला है। इसमें आपको कुल 35 किलो राशन इस बार मिलेगा और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में तो जानकारी दी जा रही है कि इस बार चीनी भी 3 किलो दिया जाएगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल आप जून में 10 तारीख से जाएंगे कोटे की दुकान पर तो आपको राशन मिलेगा। चावल इस बार ज्यादा मिलेगा, गेहूं कम मिलेगा, यानी यूनिट के हिसाब से केवल 2 किलो ही गेहूं इस बार भी दिया जाएगा। जुलाई में बड़ा बदलाव होने वाला है, इस वजह से सरकार ई-केवाईसी का महाअभियान चला रही है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो आपको 1 यूनिट पर भी 35 किलो राशन मिलेगा। वहीं दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि अटक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 14 किस्त। 68,000 किसानों को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यूपी में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई, भू लेख का सत्यापन नहीं कराया। भले ही कैंप लग रहा है लेकिन कोई कैंप में जाना नहीं चाहता। ऐसे में 68,000 लोगों का नुकसान होने वाला है। इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल इन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई। जिला प्रशासन ने किसानों से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। जनपद में लगभग 3,13,000 से ज्यादा लोग हैं जो किसान सम्मान निधि का पात्र हैं, लाभ पाते हैं, लेकिन अभी तक इनमें बता दें तो ई-केवाईसी कराई ही नहीं है। अभी भी जिले में 68,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई और बहुत से किसान धारक जब ई-केवाईसी कराने जा रहे हैं तो उनका अंगूठा नहीं ले रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा।
तो एक बड़ा वाकया सामने आया जिसमें डीएलएफ मॉल में गायब हो गया हीरे की अंगूठी। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी सामने आई जिसमें नोएडा पुलिस ने चंद घंटे में दिल्ली से किया इसको बरामद। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग पुलिस वगैरह पे इल्जाम लगाते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन एक सराहनीय काम हुआ है क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर में थाना सेक्टर 20 पुलिस ने डीएलएफ मॉल से एक महिला की गुम हुई करीब 5 लाख की अंगूठी जो कि हीरे की थी चंद घंटे में दिल्ली से ढूंढ निकाला। महिला ने इस कार्रवाई पर पुलिस का आभार जताया है। वहीं पर चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि अगले 15 दिनों तक कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं है यूपी में। हालांकि कहीं पर बूंदाबांदी भले ही पड़ जाए लेकिन बारिश का कहीं पर आसार नहीं है अगले 15 दिनों तक। कानपुर मंडल समेत पूरे यूपी में अगले 15 दिनों तक कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं। वैज्ञानिकों ने किसानों को दी है हिदायत। आपको बता दें देश के अधिकांश क्षेत्र भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और ऐसे में दक्षिण पश्चिमी मानसून रविवार को केरल में दस्तक देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मौसम विभाग का अनुमान गलत साबित हो गया। मई महीने में मौसम विभाग ने 4 जून तक मानसून आने की संभावना व्यक्त की थी। वहीं पर एक बड़ी घटना हुई, इकाना स्टेडियम का बोर्ड गिरा आंधी से और मां बेटी की मौत हो गई। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को आई आंधी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हादसा हो गया। दरअसल स्टेडियम में लगा बोर्ड अचानक से गिर गया। जहां बोर्ड गिरा वहीं पर कानपुर की एक कार खड़ी थी। कार के अंदर मां बेटी समेत ड्राइवर उसी में दब गए। घटना की खबर मिलते ही आनन फानन में अधिकारी मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन बचाव राहत कार्य जारी है। फिलहाल आपको बता दें बोर्ड के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बोर्ड गिरने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई जबकि ड्राइवर और एक महिला घायल मिले हैं। वहीं मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है और 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। 32 साल पहले वाराणसी में कांग्रेस नेता अवधेश राय की सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है और एक अन्य धारा में 20,000 रुपए का और जुर्माना लगा है। जुर्माना न चुका पाने पर मुख्तार अंसारी को 6 महीने की और सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद सजा उम्र कैद की मिली है। वहीं बरेली में एसी जनरत बस रोकना पड़ा भारी, ड्राइवर सस्पेंड, कंडक्टर की सेवा समाप्त हुआ। यूपी के बरेली में परिवहन विभाग चालक और परिचालक पर बड़ी कार्रवाई की है। बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो को जनरत एसी बस को धमोरा के पास रोककर चालक और परिचालक ने 2 यात्रियों को सड़क किनारे नमाज पढ़वाना शुरू करवा दिया। बस में बैठे एक यात्री ने इसका विरोध किया और नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर ट्वीट कर दिया। दरअसल यूपी के बरेली में परिवहन विभाग ने चालक और परिचालक पर बड़ी कार्रवाई की है और इनकी सेवा समाप्त कर दी है। वहीं ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रहे 6 डॉक्टरों पर गिरी है गाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर निलंबित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाह आधा दर्जन डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को हाथरस के 6 डॉक्टरों पर गाज गिरी है। यह डॉक्टर लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे और ड्यूटी में शिथिलता बरतने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। वहीं अपने क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए विधायकों को मिलेंगे 7.5 करोड़। 2024 चुनाव के पहले अहम फैसला हुआ है। डबल कनेक्टिविटी रोड व पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के विधायकों को 7.5 करोड़ रुपए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। आपको बता दें इसमें वो अपने क्षेत्र की सड़कें बनवा सकेंगे और यह राशि विधायक निधि से अलग होगी। तो जिस प्रकार से मौसम का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ी हुई बिजली का भी मांग हो रहा है। दरअसल आपको बता दें बैंकिंग व्यवस्था दे रही है फिलहाल राहत। आपको पता ही होगा कि मौसम में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है। यूपी में मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही बिजली की मांग बढ़ने की वजह से अब बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल बैंकिंग व्यवस्था ने राहत दी है, कॉर्पोरेशन को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ रही। तो अब नहीं मिलेगी जुकाम बुखार की ये दवाएं, सरकार ने लगा दिया है प्रतिबंध, कर रहे हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। जुकाम और बुखार में काम करने वाले 14 तरह की कॉम्बिनेशन कई प्रकार के सॉल्ट वाली दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अब इन दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। अगर आप बेच रहे हैं तो आपके ऊपर FIR होगा और अगर आप खरीद रहे हैं तो आप भी अलर्ट रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुखार, खांसी, सीने की जकड़न से जुड़ी 14 दवाओं की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही फिरोजाबाद में करीब 4 करोड़ की दवाओं की बिक्री व आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। एजेंसी संचालकों को संबंधित दवाएं कंपनी को वापस करने का आदेश भी दिया गया है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।